बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पिंक स्टाइल कुकिंग विद ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह पाक बस यूं ही हम सबको बहुत अच्छा, बहुत खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये है उस दिन का ब्लॉग, मतलब उस दिन से मैंने स्टार्ट किया था, तो थोड़ा थोड़ा ये बहुत सारे दिन का ब्लॉग है। तो बस जिस दिन मैं अपने घर जा रही थी ईद करने के लिए, तो मतलब जिस दिन ईद थी शायद थर्सडे की, और ये वेडनेसडे का वीडियो है। तो बस ये मैं पैकिंग कर रही थी ना, तो मैंने कहा पैकिंग के साथ साथ ना शॉपिंग भी आप लोगों को दिखाई देती हूँ। तो उसके बाद मतलब आकर तो फुर्सत पता नहीं कब मिलेगी मुझे। तो ये वही शॉपिंग है जो मैंने ईद के लिए बच्चों की थी, यहीं अपने शाहीन बाग के फैक्ट्री आउटलेट वाले एरिया से। तो ये बस इब्राहिम की टी शर्ट्स हैं सारी, और ये शर्ट्स हैं कुछ। तो पैंट बस उसकी एक मिली थी, और टी शर्ट्स और शर्ट्स इतनी सारी मिल गई थी। तो मेरी शॉपिंग का ना बस यही होता है, जो चीज़ जहाँ जितनी अच्छी मिल रही होती है ना, तो मैं उतनी ले लेती हूँ। और पैंट्स बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, बहुत सारी देखी लेकिन नहीं बहुत अच्छी लग रही थी, तो फिर छोड़ दी, एक ले ली। और फिर शर्ट्स बहुत सारी ले ली क्योंकि बहुत पसंद आ रही थी टी शर्ट्स और शर्ट, मतलब कपड़े यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। और ये बस खदीजा की है। और अच्छा, इसमें से कुछ शॉपिंग ना मैंने एक्सपोर्ट आउटलेट से की है, जहाँ पे सारे एक्सपोर्ट के जो ब्रांड्स वाले पीस होते हैं ना वो आते हैं, और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आउटलेट है, बहुत बड़ी शॉप है वो। और ये पैंट ना गुची की थी, और ये पता नहीं शायद 2500 की थी शायद, और ये हमें 1200 की मिल गई थी। मतलब जो भी वहाँ पे पीस थे वो अराउंड मतलब आपको हाफ प्राइस पे मिल रहे थे, मतलब 50% ऑफ पे दे रहे थे वो। हाँ, बस होता ये है कि जब वो एक्सपोर्ट आउटलेट पे पहुंच जाता है ना, तो उसका जो ब्रांड वाला प्राइस है वो हाफ हो जाता है। और कुछ ऐसा भी होता है कि फ्रेश अराइवल ना हो तो उसका भी प्राइस हाफ हो जाता है। तो ब्रांड होता है, चीज़ क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, वही होती है। बस ये है कि आपको एक्सपोर्ट आउटलेट से लेना पड़ता है। मैं कुछ एक शॉप ऐसी हैं जहाँ से आप मिल जाता है, वो भी हमेशा नहीं मिलता, कभी कभी मिल जाता है। तो उस दिन बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ था ईद की वजह से, तो कुछ हमें पसंद आ गया ना, तो वो वहाँ से ले लिया हमने। तो उसमें एक खदीजा की ड्रेस थी जो मैं अभी दिखा रही थी, वो भी बहुत प्यारी थी, ये कलरफुल फ्लोरल वाली। और ये हस्बैंड की कुछ टी शर्ट थी जो कि टॉमी हिलफिगर की थी, जिनके सबके डबल डबल प्राइस थे, किसी के 3000, किसी के 4000, तो सब हमें हाफ प्राइस पे मिल गई थी, ये टी शर्ट्स भी और शर्ट्स भी। मतलब अगर 2000 की है तो 1000 की मिल गई थी, इसी तरह से मिल गए थे बहुत अच्छे कपड़े। और ये खदीजा के कुछ मैंने ट्राउज़र्स लिए थे सारे, और ये ज़ारा का था। क्वालिटी मतलब बस मुझे ही पता है क्योंकि मैंने हाथ लगा के देखा हुआ है ना, और जो लोग ज़ारा के पहनते हैं तो उन्हें पता होगा कि ज़ारा की क्वालिटी कैसी होती है। तो बस बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। ये लक्षिता का था, और ये दूसरा वाला भी शायद लक्षिता का था या विशफुल का था, नहीं पता, मुझे याद नहीं है। और ये इतनी अच्छी क्वालिटी के थे ना सारे ट्राउज़र उसके, और थोड़े से बड़े थे। और क्योंकि उसका साइज़ ही ऐसा है कि मतलब ना वो छोटे बच्चों में आता है और ना वो बड़ों में आता है, तो मैं उसका स्मॉल ले लेती हूँ, फिर उसमें थोड़ा बहुत जो अल्ट्रेशन होता है वो करा लेती हूँ, तो आराम से उसको फिर आ जाते हैं। अच्छा, ये कुछ मैंने फैब्रिक लिया था, ये सारा मैंने बटला हाउस से लिया था। फैब्रिक अगर आपको लेना है ना, तो फिर बटला हाउस पहुंच जाओ, वहाँ मतलब बहुत ही अच्छा फैब्रिक मिल जाता है। तो इसकी मैंने शायद शॉर्ट वीडियो भी शेयर की थी आप लोगों के साथ। तो ये मैंने सारा फैब्रिक लिया था। और ये इस बार ना मैं खदीजा के कुछ लॉन्ग टॉप, मतलब टॉप ही उसको बोला है, कुर्ते टाइप के बनवाने वाली हूँ। और बहुत डिज़ाइन डिज़ाइन करके ना उसको बोला है कि डिज़ाइन तुम खुद बताओगी, क्योंकि उसको शौक तभी होगा ये इन सारी चीज़ों पे उसको लाना है, कुर्तों पे, थोड़े से लॉन्ग टॉप पे। क्योंकि बच्चे पहले तो हम खुद ही उन्हें ये सब कपड़े पहनाते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि जब वो बड़े हो रहे हैं तो वो खुद ही जल्दी से पहनने लगें। वो ऐसा नहीं होता, फिर बच्चों को लाना पड़ता है। तो बस वही तैयारी चल रही है अब हमारी। तो खदीजा के लिए कुछ मैंने कुर्ते और ये सब लिए हैं बनवाने के लिए, तो बड़े अच्छे से इनको डिज़ाइन करके बनवाऊंगी इंशाल्लाह। तो वो वीडियो भी मैं शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से इनको बनवा रही हूँ। तो में से ना एक मेरा गरारे का सूट भी था, तो वो जब बन के आ जाएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सब मैं लेकर जा रही हूँ घर पे, जो बनवाने वाले हैं, जो ऑल्टर के हैं, वो सारे मैं लेकर जा रही हूँ। और ये दो कुर्ते ना मैंने खदीजा का और अपना एक सा बनवाया था, जो ये रेड वाला है ना, तो ये बस काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ईद पे इसको लेकर चलते हैं, दोनों एक साथ पहनेंगे। और ये सारे मेरे बहुत सारे मतलब 5-6 सूट मैंने सिलवाए थे समर्स के लिए। तो ये अलग अलग करके आ रहे थे ना, तो जैसे आते जा रहे थे मैं पहनती जा रही थी। तो बस अब ये 2-3 बचे थे, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मतलब इस तरह से मैंने समर्स के लिए कपड़े बनवाए हुए थे, और अब भी बन रहे हैं, अभी घर पे हैं। अब जाऊँगी तो 1-2 सूट और मिल जाएंगे मुझे, क्योंकि वहाँ सब मैं सिलने के लिए देकर आती हूँ, तो बस वहीं सिल रहे होते हैं। और ये खदीजा का सूट ना मैं काफ़ी पहले लेकर आई थी, और काफ़ी पहले से ये रखा हुआ है, बड़ा था उसके। और अगर ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत बड़ा होता है ना, तो मैं ले लेती हूँ कि बाद में पहन लेगी। तो उस टाइम उसने नहीं पहना था, तो अब मैं सोच रही थी कि ईद पे उसको पहना दूंगी, शायद वो पहन ले, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि पहनेगी, उसको नहीं पसंद आते इस तरह के कपड़े। तो मैं कोशिश करूँगी कि पहन ले, नहीं पहनेगी तो फिर किसी को दे दूँगी, और यही करना पड़ेगा।
और ये बस अब आ गई मेरी शॉपिंग का नंबर। तो मेरी शॉपिंग थी ना इस बार बहुत ही ज़बरदस्त वाली। तो ये है मेरी शॉपिंग का सबसे पहला सूट, और बहुत ही प्यारा सूट, और ये है बीबा का, और बहुत ही प्यारा प्रिंट और कपड़ा है इसका। तो मतलब बीबा तो बीबा ही है ना, लेकिन ये मैंने लिया नहीं है बीबा से, ये वही मैंने एक्सपोर्ट आउटलेट वाली जो शॉप है एक, वहाँ से लिया है। वहाँ बीबा के कपड़े आते हैं और कभी कभी आते हैं, और उस टाइम जब मैं शॉपिंग करने गई हूँ ना उनके यहाँ, तो ये सूट कुछ आए हुए थे, तो बस मैंने जल्दी जल्दी से सारे रखवा लिए। और ये भी बीबा है, और ये भी बहुत ही प्यारा है। ये नायरा कट है इसका, ये प्लाजो था, ये दुपट्टा था जिसपे चारों तरफ तब लेस ये बॉर्डर लगा हुआ था। अब बस मुझे जाना भी था ना शाम को, मुझे बस पैकिंग की पड़ी हुई थी ना, तो मैंने इसको पूरा खोला नहीं, बस आपको बस ऐसे ही दिखा दिया। तो बहुत ही प्यारे ये प्रिंट है। जब मैं इनको पहनूंगी तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आप लोगों को दिखा दूँ कि पहन के कैसे लग रहे हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे सूट थे ना ये। और ये पार्टी वेयर, मतलब मुझे शरारा मिल गया था, बहुत ही खूबसूरत सूट है ये। मतलब देखने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था जब मैंने पहली बार देखा, तो बस मैंने इसको ट्राई कर लिया। ये मेरे साइज़ का भी नहीं था, तो बस अच्छा तो लग रहा था। तो जब मैंने इसे ट्राई किया तो ये इतना प्यारा लग रहा था ना, तो बस हस्बैंड ने कहा इसको रखवा लो जल्दी से, तुम इसको ऑल्टर करा लेना। तो ये बस मैंने ले लिया। और ये है विशफुल का, मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा सूट है। और जितने भी ये सूट है ना, ये अभी फ्रेश अराइवल हैं, आप उस पर देख सकते हैं विशफुल की वेबसाइट पे और बीबा की वेबसाइट पे, ये अभी सब आपको मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल नए आए हुए थे, बहुत ही प्यारे प्यारे। और जितने के भी ये थे ना, सबके हाफ प्राइस पे वही मिले हैं। ये शायद 7,000 का था, तो ये हाफ प्राइस पे मुझे मिल गया। और बीबा का वो भी 3,000 का था, वो भी हाफ पे मिल गया। मतलब जितने जिसकी प्राइस थी ना, तो प्राइस सारी उस पर आ जाएगी अगर आप बीबा चेक करेंगे तो उसके हाफ प्राइस पे मुझे मिल गए, क्योंकि ये मैंने एक्सपोर्ट आउटलेट से मिले हैं और हमेशा नहीं मिलते हैं, बात यही होती है। इत्तेफाक से उस दिन बहुत ज़्यादा मिल गए। वैसे मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आते हैं तो वो फ़ोन भी कर देते हैं, कभी मैं भी करके पूछ लेती हूँ। और ये एक उनकी खुद की शॉप का था, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसा नहीं है कि ब्रांड मिल रहे हैं तो ब्रांड ही पहनने हैं, तो बस जो अच्छा लग जाए, जो हमारे पर सूट करे, बहुत प्यारा लगे। तो ये सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये भी एक ले लिया मैंने। तो इस तरह से कुछ ना करते हुए ना, ये हमारी खूब अच्छी खासी शॉपिंग हो गई थी। तो बस मैं, जब मुझे पसंद आ जाते हैं ना, तो फिर मैं इकट्ठे ही ले लेती हूँ, क्योंकि पहनने में तो वो आ ही जाते हैं। और अब मुझे शाम को निकलना था घर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे ईद है। तो बस अब इन सबको पैक करके ना हम निकलेंगे घर के लिए, आगरा के लिए। और ये हम पहुँच गए स्टेशन, बहुत टाइम लगा था ये सारी तैयारी करने में। तो बस उसके बाद तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया था, और जाके बस स्टेशन पर थोड़ी बहुत क्लिप लेना शुरू कर दी थी कि चलो ईद का ब्लॉग भी तो पहुँचाना है आपके पास। तो ये मैं जा रही हूँ ईद करने के लिए आगरा, और ये व्लॉग भी लेट ही हो गया, क्योंकि अब वहाँ से आने के बाद मैं इसको वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। तो ये बच्चे बैठ गए ट्रेन में अपनी सीट लेके, और ये बस बच्चों को चढ़ा दिया था ऊपर, क्योंकि अगर रात की ट्रेन से जाते हैं ना, तो आपको बर्थ वाली सीट ही मिलती है, तो बस उसमें लेट के जाना पड़ता है 2-3 घंटे के रास्ते में भी। और ये हम पहुँच गए आगरा। और ट्रेन काफ़ी ना लेट हो गई थी, मतलब 10:30 का टाइम था इसका, और इसने 12 बजा दिए थे। मतलब हो ही जाती है ट्रेन एज़ यूजुअल। तो अब हम पहुंच गए आगरा, और अब पहुंचेंगे घर, और सुबह है ईद। तो बस थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने ले ली थी। और यहाँ आके ना मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, बस बातें और काम यही ख़त्म नहीं होते। तो ये बस छोटी अम्मी का आंगन है, जहाँ पे ये बकरा खड़ा हुआ है, बस अब बेचारा ज़ुबा होने के लिए। और इधर ये सेवैयाँ जा रही हैं, मतलब ईद ही चल रही है, बस नमाज़ पढ़ के सब आ गए हैं ना। तो बस अब कुर्बानी का टाइम है। तो बहुत जल्दी इस बार माशाल्लाह से कुर्बानी हो गई थी, और बहुत जल्दी खाना वाना सब कुछ बन गया था। और इसको देख के मुझे बस इतना अफसोस हो रहा था ना, कि थोड़ी सी बस मैंने ले ली क्लिप, क्योंकि बस कैसा लगता है ना, क्या अल्लाह पाक ने बनाया है सिस्टम, मतलब दिल अजीब सा हो जाता है ये सब देख के। तो बस अल्लाह पाक कबूल अदा फरमाए। और इसके आगे का सीन ना मैं दिखा पाऊँगी ना आप देख पाएंगे। तो बस उसके बाद सबसे पहले ना कलेजी बन गई थी, और ये सब छोटी अम्मी ने बनाई थी, क्योंकि हमेशा वो ही बनाती हैं, मेरी ताई। तो वही सब बनाती हैं हमेशा कलेजी। और बस जैसा हमेशा होता है, सब होते हैं, खाने बनते हैं, सब कुछ होता है, बस मेरी अम्मी नहीं होती हैं। और अम्मी की याद और उनकी कमी ना ख़त्म ही नहीं होती ज़िंदगी से। मतलब ऐसा लगता है कि कहते हैं सब के तो थोड़े टाइम के बाद सब ठीक हो जाता है, सब भूल जाते हैं, नहीं भूलते। बच्चे अपनी माँ को कभी नहीं भूलते, और नहीं भूल सकते। बहुत याद आती है अम्मी की। तो खैर बस मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ जब मम्मी का नाम आता है। मैं सोचती हूँ नहीं वीडियो में बोलूँगी, लेकिन हो जाता है मुझसे, सॉरी। तो बस अब ये गोश्त की चल रही है, मतलब बांटने वाला टाइम, जो बड़ा मुश्किल होता है जल्दी जल्दी से, मतलब गोश्त को बंटवाना। और ये पापा और शादान और छोटी अम्मी ये सारा काम करते हैं, और सारा ना उन्होंने वेट स्केल लगा लिया है। और हस्बैंड का यही रहता है कि सारा गोश्त कट जाए, उसके बाद सारा मिक्स करो, उसके बाद उसके 3 हिस्से करो। और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें ये पसंद है तो ये रख लो, वो पसंद है तो वो वहाँ भेज दो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एक हिस्सा साइड करो, बाकी 2 फ़ौरन बांट दो, और सारा मिक्स होना चाहिए। कुछ भी स्पेशल हम लोग अपने घर के लिए नहीं रोकते, पहले रोक लेते थे, अल्लाह
माफ़ करे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस तरह से दोपहर का टाइम कुछ निकल गया था, सबने कलीजी खाई, सब लोग मिले बैठे बातें करी और बस उसके बाद सब थोड़ी थोड़ी देर सो गए। और अब ये शाम का टाइम हो गया, तो शाम को बनी थी बिरयानी। बिरयानी भी ना मैंने नहीं बनाई थी, मेरी छोटी अम्मी ने बनाई थी, मतलब मेरी ताई ने बनाई थी। तो बस मेरे जाने के बाद वो पूरी कोशिश करती हैं कि वो अम्मी की कमी नहीं महसूस होने दें मुझे। तो बस ये होते हैं अपने। और बस अब ये बिरयानी मैं निकाल रही हूँ, और ये जो प्लेटें आप लगी हुई देख रहे हैं ना दस्तरखान पे, ये मैं ही लेके आई हूँ किचन में से 70 तरह की। तो शादन मुझसे कह रहा था ये 70 तरह की प्लेटें कौन लेके आया, तो मैंने कहा बस मुझे यही दिखी तो मैं यही ले आई। तो यही होता है अम्मी नहीं होने से। तो किचन का हाल वैसे ही बस चल रहा है काम जैसे भी है। और ये खदीजा का स्नैप चल रहा है, और मेरी बस वीडियो शूट चल रही है थोड़ी बहुत। तो ऐसे ही थोड़े बहुत क्लिप ले लिए थे मैंने ईद वाले दिन के। तो अब बस सब बैठ गए खाना खाने के लिए, और स्टील की प्लेटों में इस तरह से खाना खाने का भी अपना अलग ही मज़ा है। तो बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी। ये था हमारा ईद का दिन, और कुछ इस तरह से निकली हमारी ईद। और ऐसे ही निकल जाती है घर ही घर में ईद, खाना बनाते बनाते और खाते खाते ना। तो बस आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो अब मुलाकात होगी एक और अच्छे से वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।